हमने तस्वीरें बनवा के अपनी ज़िंदगी बहुत गुजार ली है। हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें नौकरी चाहिए बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो हर किसी का ख्वाब होता है। हम अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सबके साथ जीना चाहते हैं, सबके साथ मरना चाहते हैं, साथ खड़े होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेबो हैदर है और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं यहाँ पर पाकिस्तान का पहला ख्वाजा सराओं का सैलून चला रही हूँ जिसका नाम तरावा सैलून है। मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनने का बहुत शौक़ था शुरू से और मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं कराची आई तो मैंने जहाँ पर मुझे 5 लोग देखते थे, कराची में मुझे 50 लोग देखने लगे। और फिर मैंने अलमास हेयर एंड ब्यूटी ज्वाइन किया जमजमा पे, जहाँ पर मैंने काम सीखना शुरू तो किया, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना लगता है। जमजमा पे खड़े होना, सैटरडे संडे के दिन टमाटर और अंडे खाना रोड पे, उसके बाद सैलून में पहुँचना, उसके बाद जब कम्युनिटी के अलावा लोगों ने स्टेप डाउन किया और उन्होंने अलमास पे आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा एक ट्रांसजेंडर को रखा है, हम नहीं आ सकते। मुझे नहीं पता था कि इतनी मुश्किलात होंगी। पीपल कॉल मी हिजरा और मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, बिकॉज माधुरी को माधुरी और श्रीदेवी को श्रीदेवी कहते हैं। तो वहाँ पर मैं काम करती रही। फिर मैंने जब सोशल एक्टिविस्ट हुई, सोशल सेक्टर में आई, तो यहाँ पर जहाँ मैं 500 रुपये कमाती थी, वहाँ पर मुझे एक जॉब मिली जहाँ पर मुझे 55,000 सैलरी स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे जूते पहनती हूँ, अच्छा बैग उठाती हूँ, मैं अच्छा सा हेयर कट करवाती हूँ। यहाँ से शुरू हुई बात कि मैंने बहुत सारे सैलून में कॉल किया कि मुझे हेयर कट करवाना है। तो किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ मर्दों जैसी, हम नहीं कर सकते। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब हम किसी के लिए काम करते हैं सैलून में एज अ वर्कर, तब प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम एज अ क्लाइंट बन के जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड कामी सेठ जो है, हमने कहा कि हम सैलून खोलते हैं। फिर हमें COC एक इदारा है नीदरलैंड का, जिन्होंने फ़ंड किया, जिसमें हमने इकनॉमिकल मॉड्यूल में पाकिस्तान में पहला ट्रांसजेंडर सैलून खोला और उस पर 1 साल का फ़ंड था। उसके बाद हम लोगों ने जो है ख़ुद ही उसे मैं रन कर रही हूँ माशाल्लाह 4 साल से। तो जब कम्युनिटी को देखती हूँ दूसरे सैलून्स में जाते हुए, वो उनको बोलने का हक़ नहीं होता, वो वहाँ बैठ नहीं सकते। कम्युनिटी मेंबर्स क्या इंसान नहीं है? हम लोग भी इंसान हैं। वही बात है कि जब चाँद सितारे बन गए तो हम बन गए, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं एक बड़े घर से जाऊँ, बड़े ख़ानदान से नाम लेकर जाऊँ अपना, और मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं रोड से खड़ी होकर जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे बाल बनाने, तो वो कहते हैं माफ़ कर दो। इवन अभी भी अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ कोई चीज़ लेने, तो लोगों का माइंड सेट है, वो बोलते हैं माफ़ कर दो। मैं बोलती हूँ भाई ये चीज़ देते। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब सैलून खोला, तब सैलून खोलना भी इतना आसान नहीं था। जगह जागने देखने जाते थे, वो कहते थे हम आपको घर नहीं देंगे, हम आपको दुकान नहीं देंगे। लोगों ने बहुत मुश्किलें पैदा की, लेकिन जब अल्लाह साथ होता है और आप जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सैलून खोलूँगी। मैंने सिर्फ सोचा था कि अच्छे से सैलून में जाके काम करूँ और अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनूँ, बड़े नाम वाले सैलून में। अल्लाह पाक ने मुझे अपना सैलून दिया और मैं आज बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं जो चाहती थी वो हुआ। रोज़ाना सुबह जाती थी 10 बजे और रात को 8 बजे आती थी। जाना इसलिए शुरू किया कि लोगों को पता चले कि मैं वहाँ पर सैलून खोलने वाली हूँ। लोगों को पहले से पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ पटाखे फूटते ना, तो पहले से फूटना शुरू। जिस दिन बम एकदम से पड़ता है तो लोगों से हजम नहीं होता, लेकिन पटाखे सुन के उनको आदत पड़ जाती है, शब बारात आने वाली है, बम फूट रहे। तो जिस दिन वहाँ पर मैं गई और सब लोगों ने देखा, तो वहाँ के लड़कों ने, वहाँ के पूरे एरिया के लड़कों ने हल्ला बोल दिया और उन्होंने कहा यहाँ सैलून नहीं खुलेगा। अच्छा, मैं अकेली थी सैलून के अंदर, वो सब लोग लड़के बाहर, पूरी यूनियन के लड़के, यूनियन वाले सब आ गए और उन्होंने कहा यहाँ सैलून नहीं खुलेगा, यहाँ ख्वाजा सरा आएंगे, यहाँ वही गंद मचाएंगे, सेक्स वर्क करेंगे, ये क्या काम करते हैं, ये काम नहीं कर सकते, इनको सैलून नहीं खोलने की इजाज़त, ये वो। मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसे नहीं खुलता। मैंने कहा हम देखेंगे क्या होता है। मैं रोज़ाना इसलिए चाहती थी कि लोगों को पता चले कि मैं वहाँ काम करने वाली हूँ, लोग मुझे देखें, कोई भी सवाल हो मुझे अभी फेस कर लूँ, क्योंकि जब सैलून खुल जाएगा, लोग आना शुरू होंगे, तब मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। तो साथ में एक दूध की दुकान थी, तो वहाँ पर एक अंकल होते थे। उन्होंने देखा ये रोज़ टाइम पे आती है, रोज़ टाइम पे जाती है, सब कुछ खुद करती है। तो मैं झाड़ू लगाती थी रोज़ाना, बाहर से रख के फिर कचरा फेंकने जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि आप झाड़ू बाहर ना निकाल के लगाया करें, आप अंदर झाड़ू लगा के यहाँ रख दिया करें, लड़का लगाएगा, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप जहाँ झाड़ू लगाती हैं। तो मैं वहाँ से मतलब वो एक मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी कि जहाँ लोगों का माइंड बदला और उन्होंने कहा कि नहीं ये भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा काम करने के लिए हमें मौका नहीं मिलता।
जगहें नहीं मिलती। जगहें मिलती हैं तो लोग कहते हैं कम्युनिटी काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैं रोज़ाना जाती शटर खोलती थी ऊपर और फिर बंद भी खुद ही करती थी। फिर साथ वाली दुकान थी जहाँ पर खाना बनाते और उस वक्त उन्होंने कहा कि आप शटर ना खोला करें, आप सब आया करें। चाबी लड़का लेता था, मैं उतरती थी, शटर खोलता था, फिर वापस आती थी तो बंद करता था। मतलब यहाँ से अचीवमेंट शुरू हुई। तो करते 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 आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें नौकरी चाहिए बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो हर किसी का ख्वाब होता है। हम अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। बस यही कहूँगी कि कम्युनिटी को रास्ते देंगे, कम्युनिटी को मौका देंगे, अपने जैसा समझेंगे, इंसान समझेंगे तो सब कुछ ठीक होगा।